स्पीडी का सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो जोंक और केंचुआ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलस्का ग्रुप में के अंतर्गत मुख्य कौन कौन से जंतु आते हैं? तो वो है घोंघा और सीपी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो वो है तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो होता है मुख से होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो होता है शुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो होता है शुद्ध रक्त। शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त होता है दोस्तों, और धमनी द्वारा शुद्ध रक्त होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो वो है बी तथा सी। सोडियम का क्या कार्य है? तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अब आरआरबी चेन्नई 1992 का क्वेश्चन है पोटेशियम का क्या कार्य है? तो हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो होता है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? वो है इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो होता है नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान होता है 6। बहिस्रावीय और अंतःस्रावीय दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है? तो वो अग्नाशय में होता है दोस्तों। और पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो होता है मास्टर ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो है अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो है हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? वो है हाइड्रोजन H2। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो होती है सूती वस्त्र से। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? वो है हरी सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो वह इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है तात्कालिक ऊर्जा जिसे शक्ति कहते हैं के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? मतलब वो है ग्लूकोज। तो आरआरबी अजमेर 1992 से क्वेश्चन है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो है पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। फिर आंतरज्वर जैसे थाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो है क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो वो है ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो वह 24 कैरेट का। और सिनेबार किसका एस का है? वो है 12 SG।
Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? वो होता है हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो है 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेटियूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? किससे होती है? कवक द्वारा। दमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि द्वारा। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो होगी चौगुनी बढ़ जाती है। तो कोलकाता 1992 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रकनिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। वह वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृतबीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक। लाइकेन को दो जीवधारियों का सजीवी सहचार्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल। आंसर है शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग किससे प्राप्त होती है? तो होती है पुष्पकली से।